दोस्तों क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि इंडिया में ताजमहल एक नहीं है बल्कि दो दो ताजमहल अपने इंडिया में ही मौजूद है। और क्या होगा अगर उस 22 कमरों के ताजमहल का रहस्य आपको पता चल जाए। है ना हैरान कर देने वाली बात। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आप एक ही बात कहोगे, क्या बात है। तो आप जहाँ कहीं भी है एक कुर्सी लेके एक कोने पे जाके बैठ जाओ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 15 से। तो दोस्तों ताजमहल देखने के लिए प्रतिदिन 12,000 लोक संख्या मतलब रोज जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। उसमें से 30% विदेशी होते हैं और 70% इंडियन होते हैं। तो आपने ताजमहल अभी तक देखा है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 14 पे। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में सबसे बड़े हाइट किसकी है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि कुतुब मीनार की हाइट बड़ी होगी। पर बहुत गलत आंसर है आपका, क्योंकि ताजमहल की हाइट 5 फीट ऊंची है कुतुब मीनार से। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? नहीं ना। तो चलते बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 13 की ओर। अगर आप ताजमहल दिन में देखने जाते हो मतलब सुबह देखने जाते हो तो आपको वो गुलाबी दिखाई देगा। अगर आप दोपहर को देखने जाते हो तो वो एकदम सफ़ेद दिखाई देगा। और अगर आप शाम को देखने जाते हो तो वो आपको एकदम बहुत ही मन भाविक मतलब सुनहरा दिखाई देगा। तो आप सोच लेना कि आपको कभी देखना है ताजमहल तीनों टाइम में से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। तो ताजमहल को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, पर वो बात उस ज़माने की थी। अगर अपन आज ताजमहल खड़ा करने की सोचे तो हमें 7,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम है और हमने कभी देखी भी नहीं होगी। तो बढ़ते नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर, फैक्ट नंबर 9। तो आपको मैं एक कोइंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि ताजमहल को बनने के लिए 22 साल का समय लग गया था और इसे 22,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। ये साल अगर आप टीवी में देख रहे हो तो ताजमहल के 22 कमरे का मतलब जो विवाद है आप देखने को मिल रहा है, और ये साल भी 2022 चल रहा है। तो सब जगह 2022 22 22। तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है। कैसा लगा आपको? तो बढ़ते फैक्ट नंबर 9 की ओर। तो ताजमहल के चारों तरफ जो आपको पिलर देखने को मिल रहे हैं, जो इनको मीनार कहते हैं, तो इनको ऐसा बिल्ड किया है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर हो या तो भूकंप आ जाए तो ये बाहर की तरफ गिरेंगे, बीच में लगे हुए कुंभस को कोई भी मतलब डैमेज नहीं होगा। तो बहुत ही दिमाग से ये कारीगरी की गई है और ताजमहल को कोई भी हानि ना पहुँचे, इसलिए ये बाहर की तरफ ही गिरेंगे। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 8 की तरफ। तो ताजमहल में जो आप ये पत्थर देख रहे हो, 28 अलग अलग पत्थर, और जो कि बहुत सारे देश से मंगाए गए थे, और इनको लाने के लिए 1000 हाथियों की सेना मतलब अपन सेना ही बोल सकते हैं, जो कि ये पत्थर लाते थे विदेश से। तो ये सब बहुत ही मेहनत का काम था। फैक्ट नंबर 7। ताजमहल लकड़ियों के ऊपर स्थित है। क्या आपको पता है कि इसके नीचे लगी हुई लकड़ियाँ जिनको मजबूती पाने के लिए नमी की ज़रूरत रहती है, वो उनको यमुना नदी से मिलती है, जो कि जस्ट ताजमहल के पीछे से होते हुए बहती है। तो चलो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की ओर। क्या आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि अगर रोज़ 12,000 पब्लिक देखने जाती है ताजमहल तो एक साल में इसकी रेवेन्यू कितनी हो जाती होगी? तो आपको बता दूं 25 करोड़ रुपए ये साल भर में कमा लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की ओर। तो गाइस क्या लगता है कि ताजमहल किसने बनाया होगा? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछता तो आप बोलते शाहजहां ने बनाया, पर आज तक कहीं पे भी ये सबूत नहीं है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। तो आपको क्या लगता है किसने बनवाया होगा ताजमहल? तो बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो ताजमहल के सामने जो कि फव्वारे लगाए गए हैं वो सभी एक साथ काम करते हैं। उन फव्वारों के नीचे एक तांबे की टंकी है। जैसे ही वो तांबे की टंकी भर जाती है, जैसे ही और वो दबाव बन जाता है, तो सब फव्वारे एक साथ उछलने लगते हैं, और इससे ताजमहल की खूबसूरती पे 4 चांद लग जाते हैं। तो बढ़ते हैं लास्ट 3 फैक्ट्स के ऊपर। तो फैक्ट नंबर 3। तो हिंदुओं के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महल करके है। तो फैक्ट नंबर 2 की ओर अपन बढ़ लेते हैं, जो कि है कि अपने इंडिया में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दूसरा ताजमहल भी मौजूद है जिसको बीवी का मकबरा कहते हैं, और वो सेम ताजमहल की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आपको पता है कि ताजमहल के 22 कमरों में क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पे अगर 5K लाइक्स हो जाते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कि उन कमरों के पीछे क्या है। तो तब तक के लिए पीस आउट।